अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड्स। तो एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस कर रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ हम अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही हो and you have to integrate that। आप इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़कर आए हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या दो फंक्शंस आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इंटेग्रल अपना जो है वो u के ऊपर यानी कि अपने पहले फंक्शन पे भी अप्लाई करते हैं, इंटेग्रल अपना दूसरे फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। यानी कि आपने फर्स्ट फंक्शन पे भी इंटेग्रल सेपरेट कर लेना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और आपने दूसरे फंक्शन के ऊपर भी अपना इंटेग्रल सेपरेट कर लेना है। ये चीज हमने देखी थी अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उसको इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो जब आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाती है तो आप उसके ऊपर इंटेग्रल सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेरिवेटिव लेते हुए आप डिफरेंशियल का साइन जो है वो दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर सेपरेट नहीं कर सकते थे, वहां पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता था। बिल्कुल इसी तरह यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटू dx और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। यहां पर जर्नली u और v लिखा है, मैंने u को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, v को मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। बट जब आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो उसके लिए आप आइलेट रूल यूज करेंगे। ठीक है, आइलेट रूल में I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शंस, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस आइलेट की हेल्प से हम अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करेंगे और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इस फॉर्मूले के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स हैं। और आप डेरिवेटिव का भी एक कंप्लीट चैप्टर पढ़कर आए हैं तो आपको पता है कि किस फंक्शन को आपने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। और बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रेशन के लिए भी आप अपनी दो एक्सरसाइजेस जो हैं वो कवर अप कर चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको इंटीग्रेशन करते हुए भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलें जी अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारे पास log 4x ओवर x का स्क्वायर इंटू dx। ले जी ये तो आ गया डिवाइड में। अब डिवीजन के लिए तो हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप इस डिवीजन को प्रोडक्ट में चेंज कर लें। यहां आपके पास x का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगी इंटू log 4x इंटू dx। ठीक है, अब ये x की पावर -2 मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है और log 4x मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब आप देखो आइलेट रूल में L पहले आ रहा है कि A पहले आ रहा है। L पहले आ रहा है तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक वाला मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इट मींस ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। अब मैंने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इनटू dx। ये dx इस इंटेग्रल की वजह से आ रहा है।
अब आपने बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। x की पावर -2 को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट आप कैसे करते हैं, आप पावर को छोड़कर देखते हैं बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और 1 आपके पास हर जगह मौजूद है। तो अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आप पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से आप डिवाइड कर देते हैं। अब -2 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा और उसी से आपने डिवाइड करना है, तो नीचे भी आपके पास -1 आ जाएगा। उसके बाद जिस चीज की इंटीग्रेशन आपने इधर ली होती है, सेम उसी चीज की इंटीग्रेशन आपने इधर भी ली होती है। तो अगर इसका आंसर x की पावर -1/-1 आ रहा है तो इसका आंसर भी आपके पास x की पावर -1/-1 आएगा। उसके बाद आगे है जी डेरिवेटिव ऑफ log 4x। तो log वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि log के साथ जो लिखा है उसको 1 करके लिख दें और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो जब आप 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है। तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा, तो आपने देखा 4x का डेरिवेटिव आपके पास आया है 4, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है 4 और ये वाला dx साथ वैसे। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया, यहां पर पावर नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, मेरे पास आ गया 1/x और एक ये 1/x पड़ा है इंटू dx। ठीक है, यहां पे भी जो माइनस का साइन था उसको मैंने साइड पे ले लिया, log 4x है, x की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। ये मेरे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन फ्रैक्शन में आ रहा है, डिवीजन के लिए तो मैंने इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं पढ़ा, तो फिर मैं x स्क्वायर को ऊपर लेके गई तो मेरे पास x की पावर -2 हो गया। नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दैट। अगेन आप पावर को छोड़ के देख लें, आपकी जो फंक्शन है x उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 ही होता है और 1 आपके पास हर जगह मौजूद है। तो आपके पास जब डेरिवेटिव आगे मौजूद है आप सिंपली पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड। अगेन ये प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने 1 लिख दिया। ठीक हो गया, और आखिर में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, e की पावर -x इंटू साइन 2x। नाउ लेट्स सी द आइलेट्स रूल। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू dx। अब e की पावर -x को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर -x को आपने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप, e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x खुद ही है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अगर इसकी पावर का आप डेरिवेटिव देखो तो वो -1 है। ठीक है, -x का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आप यहाँ पर d/dx लगा के देख ले -x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास। माइनस तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, आपके पास रह जाएगा dx/dx रह जाएगा, तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा, यू गेट -1। ठीक है, तो e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x ही होगी, लेकिन शर्त ये है कि उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। अब अगर खाली 1 आ रहा होता तो हम कह लेते 1 तो हर जगह मौजूद होता है, लेकिन ये आ रहा है -1। ठीक है, तो फिर -1 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर और -1 से आप डिवाइड भी कर दें। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो e की पावर -x की इंटीग्रेशन आपके पास e की पावर -x ही हो जाएगी, ये sin 2x साथ वैसे ही और ये -1 साथ आ गया। ठीक है, माइनस यहां पे भी e की पावर -x dx की आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो अगेन आपके पास आ जाएगा e की पावर -x/-1। ठीक है, e की पावर -x/-1
-1। नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन के साथ अगर एंगल 2x है तो कॉस के साथ भी 2x आ जाएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। तो जब आप 2x का डेरिवेटिव लेंगे यू गेट 2। जैसे आपने देखा आपने 4x का डेरिवेटिव लिया था, यू गेट 4। 2x का डेरिवेटिव लेंगे यू गेट 2। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया, मेरे पास आ गया e की पावर -x cos 2x इंटू dx। ठीक हो गया। अभी भी इंटेग्रल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको फिर इंटीग्रेट करना है। अब फिर इंटीग्रेट करना है, अगेन दो फंक्शंस आ रहे हैं। जब अगेन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है और मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, देन अगेन आई हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल फर्स्ट फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो cos 2x मेरा फर्स्ट फंक्शन है, e की पावर -x मेरा सेकंड फंक्शन है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये -e की पावर -x sin 2x मैंने एज इट इज लिख दिया, ये 2 भी एज इट इज। ठीक है, इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने लगी। इंटेग्रल मैं यहां लिख देती हूं, इंटेग्रल मेरे पास है e की पावर -x cos 2x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया। अब e की पावर -x को आपने इंटीग्रेट करना है। वैसे तो आपने पहले भी देखा है कि e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x ही होती है, शर्त ये कि इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, तो -x का डेरिवेटिव -1 है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और -1 से मैंने डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो ये cos 2x एज इट इज, e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x ही है, और ये जो -1 था ये यहाँ आ गया। ठीक है, अंदर वाला -1 जो कवर हो जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसको मैं इंटीग्रेट सिर्फ तब भी कर सकती हूँ जब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x ही, और ये वाला -1 साथ आ गया। ठीक है, माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x आपके पास आ जाएगी e की पावर -x ओवर -1 cos 2x का डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, cos के साथ एंगल लिखा हुआ है 2x, तो साइन के साथ भी एंगल आ जाएगा 2x, और आगे इस 2x का भी डेरिवेटिव, आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव अगेन आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया। ये प्लस माइनस माइनस 2 cos 2x e की पावर -x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ एक 2 और भी पड़ा है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 4 e की पावर -x sin 2x इंटू dx। अब आप देखें ये तो वही इंटेग्रल नहीं आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। लेट्स सी, ये देखें e की पावर -x sin 2x dx, और हम वापस इसी के ऊपर पहुंच गए हैं e की पावर -x sin 2x dx पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये वापस मेरा वही इंटेग्रल आ गया I मींस इंटेग्रल। ठीक है, आप यहां पे देखो मैं साथ साथ I लिख रही हूं, I मींस कि मैं इस इंटेग्रल को इंटीग्रेट कर रही हूं और ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगेन वही इंटेग्रल आ गया, तो उसकी जगह मैंने फिर लिख दिया कि I है।
ये -4i यहाँ -4i इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, i + 4i आपके पास हो जाएगा 5i। उसके बाद इन दोनों में से मैंने -e⁻⁻x कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह जाएगा sin 2x। जब आप माइनस कॉमन करते हैं ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यू गेट 2 cos 2x, ये आप कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने i फाइंड करना है। i का क्या मतलब है कि आपने इंटेग्रल e⁻⁻x sin 2x dx फाइंड करना है, ठीक है। 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब मैं दूसरी साइड पे लेके गई तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस इंटेग्रल का मेरे पास आंसर ये आया है, और एंड पर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है। अब यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपके एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आएंगे, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आएंगे, आपने हमेशा अपने इंटेग्रल को कहना है i, क्योंकि आप जब इंटीग्रेट करते हो ना किसी भी चीज को, लेट सपोज आप इंटीग्रेट कर रहे हो x का स्क्वायर sin 2x को, लेट सपोज इसको आप रखते हो फर्स्ट फंक्शन, इसको आप रखते हो सेकंड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। और आप देखते हो कि आपके पास बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब आप फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हो ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हो तो ये पावर रिड्यूस होती है, यहाँ x का स्क्वायर है, जब आप डेरिवेटिव लोगे आपके पास 2x रह जाएगा, ठीक है। फिर जब आपके पास बचना है ना, वो आपके पास बचना है x sin 2x। फिर आप कहोगे ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। फिर जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, यहां पर आकर आपके पास फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ये 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये चीज रह जाएगी, चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, मतलब आपके इंटेग्रल के अंदर एक फंक्शन रह जाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा मेरी बात के ऊपर आप ध्यान दें कि जब भी आपके पास फंक्शन इस तरह का आता है ना कि अलजेब्रिक फंक्शन साथ हो, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं ताकि हमारी जो पावर है अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर वो रिड्यूस होते होते आखिर पर खत्म हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन के हम डेरिवेटिव्स ले रहे होते हैं, तो डेरिवेटिव हमारी पावर को रिड्यूस कर रहा होता है। इंटीग्रेशन में हम एक पावर ऐड करते हैं, डेरिवेटिव में एक पावर हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपकी पावर को रिड्यूस कर रहा होता है और करते करते फिर आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है और आपके इंटीग्रल के अंदर एक ही फंक्शन रह जाता है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, तो इसमें से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो रिड्यूस हो सके, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला? लेट मी क्लीन दिस, काफी मैस क्रिएट हो गया और जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा हमें समझना जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है ना, ये रिड्यूस हो सकता है ना ये रिड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव लोगे कॉस आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव लोगे माइनस साइन आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव लोगे अगेन कॉस आ जाएगा, कॉस का लोगे साइन आ जाएगा, तो ये खत्म तो हो नहीं सकता, ठीक है। यानी अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन भी रख रही हूं तो ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा ना, साइन आ रहा है कॉस आ रहा है कॉस आ रहा है साइन आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको फर्स्ट रख लूं e⁻⁻x को, तो e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x खुद ही होता है। आगे जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यहाँ साथ माइनस आ जाएगा, अब फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, खत्म इसने भी नहीं होना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है। जितनी दफा लेते जाओगे उतनी दफा यही आंसर आएगा, बस एक दफा माइनस एक दफा प्लस, ठीक है। तो जब आपके पास दोनों फंक्शंस ऐसे आ जाए ना कि दोनों में से कोई भी वैनिश नहीं हो सकता, तो आपके पास गिवन इंटेग्रल लाजमी रिपीट होता है, गिवन इंटेग्रल लाजमी रिपीट होता है। इसलिए जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आए तो आपने कह देना है कि ये आपके पास लेट i इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया होता है, आप कह देते हो लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, वैसे आप कह दो लेट आई इज इक्वल्स टू दिस, ताकि जब ये चीज आपके पास दोबारा रिपीट हो आपके सॉल्यूशन में तो उसकी जगह पर आप आई पुट कर सकें, ठीक है। तो आपने स्टार्ट से यहां पर आई लिखना है साथ। और ये बात भी याद रखनी है कि जब ये दोनों चीजें आपके पास एक साथ आएंगी तो आपके पास गिवन इंटेग्रल लाजमी रिपीट होगा, जैसे कि यहां पर हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, सिर्फ वहां e की पावर -x लिखा है, यहाँ e की पावर 2x लिखा है, और यहां पर भी e की पावर 2x है, यहां पर साइन है, यहां पे कॉज है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।